रेगुलर वर्ब्स होती हैं उसमें जब सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगाया जाता है तो उसकी सही प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? क्योंकि ईडी लगता है तो ज्यादातर लोग इसे ड प्रोनाउंस करते हैं, ड भी इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, लेकिन हर केस में ईडी की प्रोनाउंसिएशन ड नहीं होती। कुछ केसेस के अंदर ट भी होती है और कुछ केसेस के अंदर इड भी होती है। अब जैसे हम डे टू डे लाइफ में मिस्ड कॉल बोलते हैं, बहुत बारी हम बोलते हैं मिस्ड कॉल, तो ये गलत प्रोनाउंसिएशन है। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन मिस्ड कॉल नहीं मिस्ड कॉल है। इसमें ट का साउंड आता है, ड का नहीं। इसी तरह के फैक्ट्स जानने के लिए ये वीडियो पूरा और ध्यान से जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेसन कि कहां पर हमने ईडी को ड प्रोनाउंस करना है, कहां पर ट और कहां पर इड। इसका पहला पॉइंट है कि कभी भी रेगुलर वर्ब की जो बेसिक फॉर्म है यानी उसकी फर्स्ट फॉर्म है, अगर उसके अंत में च का साउंड आता है, किसका साउंड आता है? च का, तो फिर हमने सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगाते हुए उसको ट प्रोनाउंस करना है, ड नहीं। फॉर एग्जाम्पल फेच्ड, पिंच्ड, स्नैच्ड, टच्ड, वॉच्ड। तो अभी जितने मैंने एग्जाम्पल्स लिए इन सभी के लास्ट में च आ रहा था और ईडी लगा के इसलिए हमने उसको ट प्रोनाउंस किया, ड नहीं। इसका नेक्स्ट पॉइंट होता है फ। अगर किसी रेगुलर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में फ का साउंड आ रहा है, लेकिन वो फ का साउंड जी एच की वजह से आना चाहिए, एफ की वजह से नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके लास्ट में एफ आता है और इसीलिए उसका साउंड फ होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उन रेगुलर वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म की जिनके लास्ट में जी एच आता है और उस जी एच की वजह से उसकी प्रोनाउंसिएशन फ पर खत्म होती है। फॉर एन एग्जाम्पल कफ्ड, लाफ्ड, टफ्ड। तो ये जो मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए, कफ, लाफ और टफ, जब इसमें हम ईडी लगाएंगे तो उसको ड नहीं उसको ट प्रोनाउंस करना है, क्योंकि इसके लास्ट में जी एच आ रहा है और ये फ साउंड आ रहा है, इसी वजह से हमने इसमें ईडी लगा के ट प्रोनाउंस करना है, ड नहीं। फिर नेक्स्ट पॉइंट होता है कि अगर रेगुलर वर्ब की बेसिक फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प पर खत्म हो, उसका साउंड प, अगर प साउंड आ रहा है उसकी फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में, तो भी हमने ईडी लगाते हुए उसको ट प्रोनाउंस करना है, ड नहीं। फॉर एग्जाम्पल हेल्प्ड, किडनैप्ड, स्किप्ड, वर्शिप्ड, येल्प्ड। अब ये जितने मैंने एग्जाम्पल्स लिए इन सभी में लास्ट में प का साउंड था, इसलिए जब हमने ईडी लगा के उससे बोला तो हमने ट बोला, ड नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट है क। अगर किसी रेगुलर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अंत क ध्वनि पर हो यानी उसके लास्ट में क साउंड हो, तो भी ईडी लगाते हुए हमें उसे ट प्रोनाउंस करना है, ड नहीं। फॉर एग्जाम्पल आस्क्ड, नॉक्ड, मिल्क्ड, मॉक्ड, शर्क्ड। अब ये जितने भी मैंने वर्ब्स बताई इन सभी के लास्ट में क का साउंड था, इसलिए जब हमने ईडी लगाया तो हमने उसकी प्रोनाउंसिएशन ट रखी, ड नहीं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स। अगर किसी रेगुलर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में स का साउंड आता है तो उसमें ईडी लगाने के समय हमें उसको ट प्रोनाउंस करना है, ड नहीं। जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि हम मिस्ड कॉल बोलते हैं, वो गलत है। सही प्रोनाउंसिएशन मिस्ड कॉल होती है क्योंकि उसकी फर्स्ट फॉर्म स पर खत्म हो रही है। प्रोनाउंसिएशन उसकी स पर खत्म होनी चाहिए, चाहे उसके स्पेलिंग में कुछ भी हो, लेकिन उसके लास्ट साउंड स पर खत्म होना चाहिए। तो ऐसी रेगुलर वर्ब्स जिनकी फर्स्ट फॉर्म का अंत स ध्वनि पर खत्म होता है, उसमें ईडी लगाने के समय हमें उसको ट प्रोनाउंस करना है, यानी उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में हमने उसको ट प्रोनाउंस करना है, ड नहीं। फॉर एग्जाम्पल फेस्ड, मिस्ड, गेस्ट, प्रोग्रेस्ड, पास्ट। अब ये जितने भी मैंने एग्जांपल्स लिए इन सभी के लास्ट में स आ रहा था, इसलिए ईडी लगा के हमने इसे ट प्रोनाउंस किया। मिस्ड, फेस्ड, पास्ट, प्रोग्रेस्ड। इसी तरह से अगर कोई और भी वर्ब आती है जिसके लास्ट में स का साउंड आएगा फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में, तो सेकंड थर्ड फॉर्म में जब हम ईडी लगाएंगे तो उसका ड नहीं ट प्रोनाउंस किया जाएगा उसे। इसका नेक्स्ट पॉइंट है श।
अगर किसी रेगुलर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का अंत श साउंड पर होता है तो उसमें भी ईडी लगाने के समय हमें उसे ट प्रोनाउंस करना है, ड नहीं। फॉर एग्जाम्पल बैनिश्ड, ब्रश्ड, फिनिश्ड, पब्लिश्ड, वॉश्ड। अब इन सभी शब्दों का अंत श पर हो रहा था, इसलिए जब हमने ईडी लगाया तो हमने उसे ट प्रोनाउंस किया, ड नहीं। तो हमने टोटल 6 पॉइंट सीखे जहां पर ईडी लगाते समय हमें ट प्रोनाउंस करना है, ड नहीं। और वो 6 पॉइंट्स है च, फ, GH वाला फ, क, प, स और श। तो इन 6 पॉइंट्स को हम ध्यान रखें। जब ये 6 पॉइंट्स आएंगे तो उस केस में हमने ईडी लगाकर उसको ट प्रोनाउंस करना है, ड नहीं। अब हम डिस्कस करेंगे कि कहां पर हमने ईडी को इड प्रोनाउंस करना है। इसका पहला पॉइंट है कि कभी भी रेगुलर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में अगर ट का साउंड आता है, ट, फिर हमने ईडी लगा के उसे इड प्रोनाउंस करना है, एड नहीं। फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्टेड, अरेस्टेड, बोस्टेड, इनवाइटेड, वोमिटेड। अब इन सभी वर्ड्स के लास्ट में ट का साउंड था, इसलिए जब हमने ईडी लगाया तो हमने उसको इड प्रोनाउंस किया, एड नहीं तो लोग इसे बोलते हैं एक्सेप्टेड, इनवाइटेड, तो वो इनवाइटेड होता है, एक्सेप्टेड होता है। एक्सेप्ट वर्ब में डबल सी आता है। जब डबल सी आता है इंग्लिश में तो पहले वाला सी क प्रोनाउंस होता है और दूसरे वाला सी स प्रोनाउंस होता है। तो इसको हमने एक्सेप्ट, फर्स्ट फॉर्म को हमने एक्सेप्ट बोलना है, एक्सेप्ट नहीं। बहुत से लोग इसको एक्सेप्ट प्रोनाउंस करते हैं, जो कि गलत है, इनकरेक्ट है। इसकी सही प्रोनाउंसिएशन एक्सेप्ट होती है। और उसका तरीका हमने क्या डिस्कस किया कि जब डबल सी वाला वर्ड आएगा तो पहले सी से क और दूसरे सी से स। ज्यादातर ऐसा होता है, अपवाद यानी एक्सेप्शंस हर चीज के होते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अगर किसी रेगुलर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में ड का साउंड आ जाए, ड, तो उसमें ईडी लगाते हुए हमें उसको इड प्रोनाउंस करना है। फॉर एग्जाम्पल एडिड, फोल्डेड, स्किडेड, डिसाइडेड, प्रोवाइडेड। तो ये जितने भी मैंने वर्ड्स बोले इनकी फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में ड का साउंड था, इसलिए जब हमने ईडी लगाया तो हमने उसको इड प्रोनाउंस किया। ट के हमने 6 तरीके सीखे थे, इड के हमने 2 तरीके सीखे हैं कि अगर रेगुलर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में ट या ड का साउंड हो तो ईडी लगा के हम उसे इड प्रोनाउंस करेंगे। इन तरीकों के अलावा अगर कोई भी और केस हो तो सभी केसेस में ईडी की प्रोनाउंसिएशन ड होती है। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जब सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी आता है तो कहां पर उसकी प्रोनाउंसिएशन ड होनी चाहिए, कहां पर ट और कहां पर इड। प्रोनाउंसिएशन लैंग्वेज में बहुत मैटर करती है, इसलिए जब भी हम इंग्लिश का कोई सेंटेंस या कोई वर्ड यूज करें तो वो कैसा साउंड कर रहा है, उसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, इस पे हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। सही प्रोनाउंसिएशन से लैंग्वेज का स्टैंडर्ड अप होता है और गलत प्रोनाउंसिएशन से लैंग्वेज का स्टैंडर्ड डाउन होता है। और हम सभी चाहते हैं कि हमारी लैंग्वेज का स्टैंडर्ड अप हो, इसलिए प्रोनाउंसिएशन का खास ध्यान रखना चाहिए। मेरी शॉर्ट वीडियोस में भी आपने बहुत बारी नोट किया होगा कि जो भी मैं वर्ड बताता हूं उसके साथ में प्रोनाउंसिएशन भी बहुत सारे केसेस में जरूर लिखता हूं, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन सच में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारी अच्छी लैंग्वेज में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक भी ज़रूर करिए। अपनी अंग्रेज़ी और पर्सनालिटी को बहुत अच्छा बनाने के लिए मुझे टिकटॉक, हेलो, अदर सोशल मीडिया पे भी फॉलो करते रहिए और यूट्यूब चैनल पे भी फॉलो करते रहिए। थैंक यू।